जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं अमन सर आप सभी का अपने YouTube चैनल ASC मेंटर्स पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इंद्रधनुष क्या है। आज हम लोग जानेंगे इंद्रधनुष के बारे में। ये 12th के लिए और 10वां के लिए दोनों के लिए जरूरी है। तो समझते हैं इंद्रधनुष क्या है। ठीक है, तो इंद्रधनुष आकाश में बनने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष आकाश में बनने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है वर्षा के बाद। तो इंद्रधनुष हमेशा वर्षा के बाद या वर्षा के समय सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो उस समय वर्षा होना चाहिए या वर्षा खत्म हो चुका होगा। तो वर्षा समय होने के बाद या वर्षा होते समय इंद्रधनुष बनता है। किधर बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? तो बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है। सबसे ऊपर में लाल रंग होता है और सबसे नीचे में बैगनी रंग होता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर होता है लाल रंग और सबसे नीचे होता है बैगनी रंग। बच्चों, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो यहाँ पे हम केवल अभी प्राथमिक इंद्रधनुष का बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे ऊपर में लाल है और सबसे नीचे में बैगनी है। सबसे ऊपर में लाल और सबसे नीचे में बैगनी, ये इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में 7 रंग आप लोग देख पा रहे होंगे। एक्चुअल में जो इंद्रधनुष है बच्चों, गोल बनता है, पूरा बनता है, वृत्ताकार रूप में बनता है। यहाँ पे जब भी हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं तो वो आधा दिखाई देता है, पूरा भाग दिखाई नहीं देता है। ये तो इंद्रधनुष हमेशा जब भी देखते हैं तो अर्धवृत्ताकार दिखाई देता है। वास्तव में इंद्रधनुष पूरा गोल होता है, परंतु आधा भाग जमीन के नीचे होता है, इसलिए हमें इंद्रधनुष का आधा भाग ही दिखाई देता है। ठीक है, तो आधा भाग जमीन के अंदर होता है, इसलिए हम लोग को इंद्रधनुष का आधा भाग ही दिखाई देता है। अब समझते हैं इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, कैसे बनता है। कभी सोचे हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो बारिश के समय या बारिश के बाद तो हवा में जो पानी की बूंद है वो प्रिज्म के जैसा काम करता है, और जब सूर्य की किरण इसी पानी के बूंद पर पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। ये तीनों घटना होता है बच्चों। क्या क्या होता है? अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण जाकर के इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब सूर्य की किरणें बूंद से गुजरता है तो प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बट जाता है और आसमान में खूबसूरत इंद्रधनुष जैसा आकृति बनता है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग फिगर से समझते हैं कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो ये एक वर्षा की बूंद है, ये वर्षा की बूंद देख पा रहे हैं, और यहाँ सूरज है। तो सूरज से जब ये किरण बूंद में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे बाहर की तरफ हवा है और अंदर में पानी है। तो हवा हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। तो एक माध्यम से जब दूसरा माध्यम में प्रकाश का किरण प्रवेश करता है तो वहाँ पे क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो इस बिंदु पर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश का अपवर्तन करने से ये प्रकाश का किरण अपने अपने रंगों में बंटने का कोशिश करेगा। तो जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ आने के बाद अंदर में है सघन माध्यम और बाहर में है विरल माध्यम। तो यहाँ पे हो जाता है परावर्तन। कैसा परावर्तन? तो दोस्तों इस बिंदु पर हो जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस बिंदु पर हो जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त होता है कि प्रकाश का जो किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। यहाँ पे वर्षा के बूंद के अंदर हो गया सघन माध्यम और बाहर में हो गया विरल माध्यम। तो यहाँ से वर्षा की बूंद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा वापस आ जाता है, और यहाँ से जब बूंद से बाहर निकलता है तो इस बूंद के कारण प्रकाश के किरण का हो जाता है वर्ण विक्षेपण, और वर्ण विक्षेपण का मतलब है प्रकाश की किरण अपने 7 रंगों में बट जाता है। यहाँ से हम लोग को फिर इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, यह प्रक्रिया है इंद्रधनुष दिखाई देने का। तो आशा है आप लोग को इंद्रधनुष कैसे बनता है समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद।